नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी। आजादी के पर्व पर उन्होंने प्रदेश की जनता को 4 नए जिले और 18 नई तहसील का तोहफा दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में 28 जिलों से बढ़कर 32 जिले हो गए। मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ नए जिले बनाए गए। अब बड़ा सवाल यह है, आखिर नए जिले और नई तहसील बनाए जाने से जनता को क्या क्या लाभ आने वाले वक्त में होता है। सवाल यह भी, सरकार को क्या सहूलियतें होती हैं और जिस विकास की हम बात करते हैं वो उन इलाकों तक कैसे पहुंचता है। इसका सीधा सीधा जवाब यह है, नए जिले और नए तहसील के गठन से आम आदमी की पहुंच सरकार तक आसान हो जाती है, प्रशासनिक कामकाज में तेजी आती है, विकास और निर्माण कार्यों को गति मिलती है। इससे लोगों के समय और धन की भी बचत होती है। नए जिले के बनने से प्रशासनिक कामकाज में कसावट आएगी और लोगों के शासकीय कामकाज सहजता से हो सकेंगे। दूर दराज के अंचल के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आसानी होती है। नए जिलों के बनने से इन इलाकों में विकास की नई श्रृंखला शुरू होगी। जिला मुख्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से निर्माण और सभी जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना से लोगों को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ सहजता से मिलने लगेगा। नए जिले में शासकीय कामकाज की मॉनिटरिंग में सुविधा होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं और ज्यादा सुदृढ़ होंगी। सबसे खास बात यह भी है कि इतना सब होने के बाद इन इलाकों से पलायन भी रुकेगा। नए जिलों की बात करें, सारंगढ़, बिलाईगढ़ नया जिला बनने से सारंगढ़ क्षेत्र की जनता को अब अपने कामकाज के लिए रायगढ़ और बिलाईगढ़ सरसीवा क्षेत्र के लोगों को बलौदाबाजार नहीं जाना पड़ेगा। गौरतलब है, सारंगढ़ की दूरी रायगढ़ से लगभग 55 किलोमीटर और बिलाईगढ़ सरसीवा अंचल की दूरी बलौदाबाजार से तकरीबन 75 से 80 किलोमीटर है। बिलाईगढ़ और सरसीवा अंचल के आखिरी छोर के गांव की जिला मुख्यालय से दूरी 100 से 125 किलोमीटर है। इन इलाके के लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचना बेहद दुभर होने के साथ ही खर्चीला और समय की बर्बादी भी होती है। इसी तरह से मोहला, मानपुर की दूरी जिला मुख्यालय राजनांद गांव से 100 किलोमीटर है। मानपुर का औंधी अंचल राजनांद गांव से 125 किलोमीटर दूर है। इस अंचल के लोगों को मानपुर मोहला जिला बन जाने से प्रशासनिक कामकाज के लिए अब राजनांद गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह की सुविधाएं सक्ती अंचल और मनेन्द्रगढ़ इलाके के लोगों को मिलेगी। मुख्यमंत्री बनने के 8 महीने बाद ही भूपेश बघेल ने 15 अगस्त 2019 को गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बनाने की घोषणा की थी। पहले भी हमने 4 नए अनुभाग और 29 तहसीलें बनाई। 25 तहसीलों के गठन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा और आज मैं 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा करता हूं। प्रशासन की सुविधाओं को जनता से अधिक निकट लाना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री बनने के 8 माह के भीतर 15 अगस्त 2019 को गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बनाने की घोषणा की थी। नए जिले के शुभारंभ भी 6 महीने के भीतर कर दिया गया था। आज मैं विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़ के गठन की घोषणा करता हूं। जी हां, बढ़ता छत्तीसगढ़, बदलती तस्वीर। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं खास मेहमान, स्कूल शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ के प्रेमसाय सिंह टेकाम जी। प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस चर्चा में। और साथ ही साथ हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार रविंद्र भ्रमे जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल प्रेमसाय सिंह जी मेरा आपसे है। ये धन्यवाद भाई। प्रेमसाय जी, स्वतंत्रता दिवस देश के लिए महत्वपूर्ण दिन और उस दिन बड़ा ऐलान हुआ 4 जिलों के गठन का। अब सवाल यही है जो जनता के जहन में बार बार आ रहा होगा, सरकार का प्लान क्या है आने वाले दिनों में, विकास की तस्वीर किस तरह से बदलेगी, इन 4 नए जगहों की अगर हम बात करते सूरत हाल, वो कैसे बदलेंगे? 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने
ऐतिहासिक निर्णय लिया है और छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों का गठन का उन्होंने ऐलान किया है। मानपुर मोहल्ला, शक्ति, मनेन्द्रगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ये देखिए, जब हम लोग छत्तीसगढ़ जब बना तो उस समय केवल 7 जिले थे और आज बढ़कर 32 जिले हो रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रशासनिक इकाइयाँ छोटी होंगी, प्रशासन के पहुंच जनता तक होगी, जनता अपने काम के लिए प्रशासन तक उनकी पहुंच होगी, नए समीकरण वहाँ बनेंगे, जितने विकास काम हो सकते हैं वो होंगे, ज़मीनों के जो काम होंगे वो पूरा होगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और जिले नए बनने से लोगों के रोजगार की भी संभावना रहेगी। तो इन दृष्टिकोण से 4 नए जिले और 18 नए तहसील की उन्होंने भी घोषणा की। आज गांव में किसानों का जो सबसे जो काम पड़ता है वो तहसील से, थाना से और फॉरेस्ट के रेंजर से पड़ता है। और तहसील में जमीन का जो बंटवारे का मामला हो, उनके सीमांकन का मामला हो या अन्य जो विवन खसरा लेने की मामला हो, वहाँ पड़ता है। तो जितना ये हमारे जो जिले जो नए बने हैं, प्रशासनिक इकाई जितनी छोटी होगी, प्रशासन वहाँ पर पहुँचेगा और लोगों के काम अधिक तेजी से उसमें होगा, विकास की संभावनाएं वहाँ बढ़ेगी। जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे कृषि का हो, वो ज़्यादा तेज गति से वहाँ पर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये दृष्टिकोण से हमने जो देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच बिल्कुल यहाँ के लोगों की जो मांग थी, लोगों की जो आकांक्षाएं थी, उनके अनुरूप हुआ है। सरकार बनने के 8 महीने बाद ही जो पुराना चिर परिचित जो मांग था, आप मरवाही, पेंड्रा, गौरेले की जो जिले बनाने के लिए कई लोगों ने आप अपने इसमें बात कही थी, लेकिन अगर बनाया तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। और आज हम लोग जाके वहाँ पे देखते हैं कितना वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, कितना वहाँ विकास की जो रुकी पड़ी थी वो विकास वहाँ पर हो रहा है। चाहे वो स्कूल की बात ले लें, चाहे वहाँ पर्यटन की बात ले लें, प्रशासनिक सुधार की बात ले लें। तो जो लोग मरवाही से आते थे, सीधा बिलासपुर आते थे, आज वहीं पर उनके काम हो रहे हैं और उनके डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहे हैं। वैसे ही आज मानपुर मोहल्ला के लोग राजनांदगांव आते थे, आप और कोई रायगढ़ और बलराम बाजार आ रहे थे। तो जो एक तो दूरियां कम होगी, उनका समय बचेगा, धन बचेगा और काम उनका जल्दी होगा। तो ये जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बढ़ेंगे, लोगों को काम मिलेगा। तो तमाम चीज़ें हैं जिससे कारण जो जिला जो बनाया गया है, इसका पूरा लाभ उन क्षेत्र के, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे आदिवासी हो, वो उस क्षेत्र के लोग हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। प्रशासन पहुंचेगा तो निश्चित रूप से जो काम में बहुत महीनों लगते थे वो काम जल्दी से वहाँ पर हो पाएगा। तो इस दृष्टिकोण से जो मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उनका काफ़ी इनका बहुत स्वागत योग्य है और लोग इसमें स्वागत करने भी लोग आ रहे हैं। और जो कहीं अगर कोई इसमें परेशानी भी अगर आ रही किसी को जोड़ने के लिए, जैसा कि मानपुर मोहल्ला था, वो उसमें जो बात आई कि उनको चौकी को भी उसमें जोड़ दिया जाए, तो लोगों की उसमें भागीदारी रहेगी और लोगों ने, और सीएम साहब ने इसको मान भी लिया। शक्ति हमारा शिक्षा का जिला था ही पहले से, ये शैक्षणिक जिला शक्ति था, अब वो प्रशासनिक और जिला उसमें बन गया है। तो उस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ होगा, मनेन्द्रगढ़ में भी लोगों को इसका लाभ होगा। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक इकाई को जितना छोटा करेंगे, तहसील को जितना बढ़ाएंगे, जिला को जितना छोटा करेंगे, उतना लोगों में प्रशासन के तरफ मतलब पहुँच की वहाँ बढ़ेगी और काम उनका अधिक अच्छा हो सकता है, ऐसा सबका मानना है। ठीक है रविंद्र जी, मंत्री जी जो बातें बता रहे हैं, कुल मिलाकर उसका सार यह है कि प्रशासनिक जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो जनता के और पास आ जाती हैं जब नए जिले का गठन होता है। लेकिन मैं 3 और मुख्य केंद्र बिंदु पर आप सवाल करना चाहूंगा। जनता के उम्मीदों का सम्मान पहली कड़ी, दूसरी कड़ी ऐलान और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी प्लान। इन 3 मुख्य केंद्र बिंदुओं के आधार पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 4 जिलों के गठन के बाद किस तरह से तस्वीर बदलेगी और किस तरह से जनता को सहूलियत मिलेगी। देखिए, ये निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जो योजनाएं जो होती हैं
वो जिला केंद्रित होती हैं। कई कई योजनाओं को आप देखेंगे, बहुत शासकीय जो योजनाएं होती हैं, तो ये जो जिलाओं के जो बनना है, नए जो जिला बना रहे हैं, और आप देखें कि पूरे देश में 2011 सेंसस के बाद देखेंगे कि बड़े पैमाने पे जो है ये जिलों का पुनर्गठन हुआ है, नए जिले बनाए गए हैं, सभी राज्यों के द्वारा बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के द्वारा ही नहीं। और उसके पीछे यही कंसेप्ट है कि किस प्रकार से हम जो लोगों तक जो पहुंच है और जो सर्विस डिलीवरी है, जो राज्य के द्वारा उनको सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं योजनाओं के माध्यम से, वो कैसे उनके पास तक पहुंच हो, आसानी से पहुंच हो। तो इस कारण ये पूरे देश में ये ट्रेंड चला है और छत्तीसगढ़ में भी ये जो किया गया है, तो ये निश्चित रूप से इसका लाभ लोगों को मिलेगा। तो कुछ जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि कुछ जो योजनाएं होती, जैसे आप स्वास्थ्य के संदर्भ में देखेंगे, तो अब सब जिलों में एक जो है जो जिला जो आपका अस्पताल है वो बनाया जाएगा। शिक्षा के लिए अभी जो जिला केंद्रित योजनाएं चल रही हैं वो होंगी। उद्योगों के लिए भी यदि आप देखें तो जिला उद्योग केंद्र वहां बनेंगे, क्योंकि ये सब सारे डिस्ट्रिक्ट बेस्ड है, ना केवल प्रशासनिक इकाइयां बनेंगी, कलेक्टर या जो एसपी हैं या जो है न्यायालय वगैरह ये बनेंगे, पर इसके साथ ही साथ ये जो जैसे आर्थिक जो गतिविधियां हैं, इनको भी एक जो बढ़ावा मिलता है, इनको भी बूस्ट मिलता है नए जिलों के बनने से। तो ये जरूर वहां पे आधारभूत संरचनाएं भी बनाई जाएंगी, तो इसका लाभ पूरे जिले को मिलेगा और जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। मंत्री जी, एक वो तारीख थी 15 अगस्त 2019 की, जब गौरेला पेंड्रा मरवाई जिला बनाने का ऐलान किया गया था, और एक 15 अगस्त 2021 की तारीख, ये दोनों ही तारीखें बेहद ऐतिहासिक रहीं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और 5 जिलों के लिए। अब सवाल ये है कि कुछ फैसलों को लेकर विरोध भी होता है, कुछ फैसलों को लेकर खुशी मना जाती है, जैसा कि हमने तस्वीरों में भी देखा, जगह जगह मिठाइयां बांटी गई, आतिशबाजी देखी गई, और होली का त्यौहार भी देखने को मिल रहा था। लोग अलग अलग तरीके से इस उत्साह में पूरी तरह से डूबे हुए थे। लेकिन साथ ही साथ मंत्री जी, अब सवाल यह है कि जिस तरह से गौरेला पेंड्रा मरवाई की तस्वीर बदली, तो क्या यह माना जाए कि इन 4 जिलों में भी आपने जो एक्शन प्लान तैयार किया है, विकास का खाका तैयार किया है, उसमें और तेजी लाई जाएगी? नहीं, बिल्कुल। जैसे आदरणीय ने कहा कि जो बहुत से जो योजनाएं होती हैं वो जिला लेवल पे ही होती हैं, तो ये सब में उसकी बढ़ोतरी तो होगी ही, और साथ में लोगों को बेरोजगार की जो रोजगारी भी लोगों को मिलेगा, काम मिलेगा उसमें। और जिला के ये जो निरंतर तो प्रक्रिया है कि कौन कौन से वहाँ पे ऑफिस जाएंगे वहाँ पर, और उनको उससे क्या उसकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ सीधे वहाँ पर लोगों को मिलेगा। तो जो जिला जो बनाए जाते हैं उसकी कड़ी यही रहती है कि हम अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुँचाएं, अधिक से अधिक लोगों को वहाँ पर काम हो सकता है। और प्रशासनिक क्या पहुँच गांव तक पहुँचेगा तो निश्चित रूप से जो जब रोज़ की वहाँ की जो काम है उसकी मॉनिटरिंग भी होगा, उसकी समीक्षा होगी, काम कहाँ पर रुक रहा है उसकी समीक्षा होगी, नए नए कार्यालय वहाँ पे आएगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बढ़ेगा, लोगों की जोड़ने का उसमें काम आएगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और जो बातें माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल सहजता है उनकी, कि जैसे ही उन्होंने ऐलान किया मानपुर मोहल्ला का, लोगों ने तत्काल वहाँ पर लोग आए कि भाई मानपुर मोहल्ला के साथ साथ हमको अगर चौकी को भी उसमें जोड़ दिया जाए तो लोगों का उसमें अधिक उनको लाभ हो सकता है। तत्काल उन्होंने कहा कि बिल्कुल उसमें जोड़ दिया जाए। तो जो बातचीत का जो दौर है वो हमेशा खुला रहे। कौन जो लोग किधर अपना रहेंगे, जिले का जो बंटवारा होगा, जिले का जो सीमांकन होगा, उसमें कौन कहाँ पर रहेगा, ये बिल्कुल बातचीत के द्वारा उसको हम लोग तय करेंगे, ताकि सभी की सुविधा के लिए और सबके हित के लिए ये जिला बना है। इसका लाभ सभी लोगों को इसमें मिले। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच हमेशा बिल्कुल सकारात्मक रहा है कि हम जिले उसमें बनाएं, और ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। ठीक है मंत्री जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, राम अवतार तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक। राम अवतार तिवारी जी, आपका स्वागत करते हुए मेरा सवाल आपसे यह है कि सरकार की मंशा यही होती है कि विकास के कार्य किए जाएं और जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो जनता तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। अब 4 जिलों के गठन को लेकर जो सियासत है वो अपनी जगह है, लेकिन विकास का नारा सरकार दे रही है। इसे आप राजनीतिक परिदृश्य से और जनता के विकास के लिहाज से किस तरह से देखते हैं?
ये प्रशासन को आम जनता तक पहुंचाना लक्ष्य होना चाहिए किसी भी सरकार का। सरकार की बनाई हुई योजना, सरकार का संदेश और सरकार के फैसले, उस फैसले को अमली जामा पहनाने का काम जमीनी स्तर पर प्रशासन का होता है। प्रशासन आम जनता के जितना करीब होगा उतनी जल्दी उस समस्याओं को त्वरित हल होगा और सरकार की योजनाओं का भी उचित समय पर उसको न्याय मिल पाएगा, उचित समय पर उसको उसका लाभ मिल पाएगा। तो सरकार किसी की भी रही हो, हर सरकार जो है अपने फैसले को जल्दी से जल्दी आम जनता, खासकर जरूरतमंद, खासकर वंचित वर्ग, उसके बीच जाना चाहती है, उसके बीच पहुंचाना चाहती है। इसमें सबसे बड़ा तंत्र जो काम करता है वो प्रशासन तंत्र है। तो इस प्रशासन तंत्र को अगर विकेंद्रीकरण किया जाता है, अगर उसमें पारदर्शिता लाई जाती है, उसमें अगर जनता के करीब प्रशासन पहुंचता है तो वो प्रशासन को अच्छा प्रशासन माना जाता है। तो इसको अच्छे प्रशासन के लिए गए फैसले के आधार पर देखना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भाजपा सरकार ने भी, रमन सिंह सरकार ने भी छत्तीसगढ़ में जिले बनाए, खासकर बस्तर बहुल इलाकों में, अंबिकापुर में, जो जहां पर प्रशासन पहुंच नहीं पाती थी, अब वहां पर प्रशासन को पहुंचाने के जो फैसले लिए गए, उस फैसले का उस समय भी कुछ लोगों ने विरोध किया, परंतु बाद में महसूस किया कि सरकार हमारे पास पहुंच गई है, प्रशासन हमारे पास पहुंच गई है, अब हम अपने हक की बात है वो जल्दी से जल्दी हम पहुंचा पाएंगे, हम अपनी बात को ठीक है। यही कोशिश, खासकर यही कोशिश और तेज गति से बघेल सरकार कर रही है कि किस तरह से जनता तक जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं वो जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। लेकिन एक और समस्या है जिस पर चर्चा हम करना चाहेंगे। रविंद्र जी, छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यहां पर प्राकृतिक जो संसाधन है प्रचुर मात्रा में है, लेकिन एक और समस्या है, वो समस्या है पलायन की। पलायन की समस्या से छत्तीसगढ़ कई सालों से जूझ रहा है। तस्वीरें हमने देखी हैं किस तरह से मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं रोजगार के लिए। जब जिलों का गठन होता है तो पलायन पर कितना ब्रेक लगता है? देखिए, जिलों के गठन होने पे और पलायन का जो संबंध है, आप जानते हैं हमारे बहुत सारी जो वर्कफोर्स है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और ज्यादातर वही वर्कफोर्स जो है पलायन करती है और जो है बेहतर जॉब के लिए या वो आय के इससे करती है। तो यदि जो है जिलों का गठन होता है और सरकार जो है अपनी जो योजनाएं हैं और वो इस तरीके से विकेंद्रित करके यदि लोगों तक उनकी जो है पहुंच बढ़ती है और वहां पर यदि इस प्रकार से आर्थिक विकास होता है कि जिलों के बनने से, तो इस समस्या को कुछ हद तक इसे हम इसे रोक सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि समस्या पूरी तरीके से सिर्फ जिले बनने से रुक जाएगी, तो इसका बहुत ज्यादा संबंध जो है उस जिले के आर्थिक विकास से, वहाँ के लोगों को जो स्किल है, स्किल के डेवलपमेंट से, और वहाँ पे उनको रोजगार उपलब्ध करा पाए। तो इसको लेकर जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जब तक क्रियान्वयन होगा और उसका लाभ लोगों तक पहुंचेगा, और शायद इस उद्देश्य से लेकर ही ये प्रशासनिक इकाइयों का जो है आकार छोटा किया जाता है। आप जानते हैं कि पूरे देश में छोटे राज्य बनाने का ये रहा कि हमारे बहुत बड़े राज्य हैं जिलों बनाने का। तो यदि ये हम उपलब्ध करा पाते हैं और जो है सभी लोगों को, तो निश्चित रूप से उसका लाभ वहां की रहने वाली वहां की जनता को मिल सकेगा। मंत्री जी, मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ की जनता को आप क्या संदेश और भरोसा देना चाहेंगे? जो चारों जिले जो बनाए गए हैं, वहाँ के सभी निवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल करके आपको जो सौगात दिया है उसका पूरा लाभ आप सबको लेना है। जो भी वहाँ पर जो काम हो सकते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके पूरे लेके, और उस क्षेत्र की जो जनता की जो अपेक्षाएं हैं, हमारे शासन की जो भी निर्देश हैं उनका पूरा पालन वहाँ करके, और जो जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा देने में आप सबकी सहमति और सहभागिता उसमें रहे, ये मैं अभी उससे अपील करना चाहता हूँ। ठीक है। प्रेम साय सिंह टेकाम जी, राम अवतार तिवारी जी और रविंद्र भ्रमे जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद की जानी चाहिए
कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में इन 4 जिलों के गठन के बाद विकास की बयार बहे और जनता ने जो उम्मीद सरकार से रखी है उन उम्मीदों को पंख लगे और वो जमीनी धरातल पर हकीकत में तब्दील हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्ते।